राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में जिला मुख्यालय से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वत मालाओं से घिरे रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी त्रिनेत्र गणेश का 3 दिवसीय लक्खी मेला पूरे हर्षोल्लास के साथ भरेगा। 6 सितंबर से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाले लक्खी मेले में लाखों की तादाद में उमड़ने वाले श्रद्धा के सैलाब को देखते हुए जिला प्रशासन एवं मंदिर ट्रस्ट द्वारा युद्ध स्तर पर बड़ी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जन जन के आराध्य देव रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश का लक्खी मेला रणथंभौर में 3 दिवस तक आयोजित होगा। 6 सितंबर की सुबह से त्रिनेत्र गणेश के लक्खी मेले का विधिवत रूप से आगाज होगा, जिसके चलते रणथंभौर में बड़ी तैयारी को अंजाम दिया जा रहा है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दर्जनों निःशुल्क भंडारे लगाए जा रहे हैं। पग पग पर भंडारे लगाने के लिए भंडारा संचालक जुटे हुए हैं। लगभग 14 किलोमीटर का सफर श्रद्धालु पैदल तय करते हैं। इस बार बारिश अधिक होने से रणथंभौर के सभी जलाशय लबालब भरे हुए हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा की देखते हुए जलाशयों पर बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही मेला परिसर में सिविल डिफेंस एंड SDRF की टीम भी तैनात रहेगी। मंदिर में सुगमता से दर्शन हो सके, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। त्रिनेत्र मेला परवान पर है, यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचेंगे दर्शन को लेकर, तो क्या व्यवस्थाएं की गई है आपकी ओर से? गणेश मेला काफ़ी वर्षों से बढ़ता है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से यात्रियों के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं रहती है। दुर्ग परिसर में पूरे रोशनी व्यवस्था, जनरेटर की पूरी लाइट रहती है। यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था, छाया, पानी की प्यास, पूरा प्रशासन के लिए कैंप, उनके रहने की, उनके खाने की व्यवस्था, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग बैरिकेडिंग। और इस पर काफ़ी विशेष की मंदिर का जीर्णोद्धार राम मंदिर के तर्ज पर ग्वालियर में हिंदुस्तान और रेड बलुआ पत्थर को पुरातत्व के हिसाब से ही किया जाता है। तो इस बार का सबसे विशेष है कि भगवान का गर्भ गिरह का कार्य काफ़ी अच्छी तरह से मेला आयोजित हो रहा है। इसमें लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन को पहुँचेंगे। क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से यहाँ की गई है? ये जैसा कि सभी को ज्ञात है कि 6 से और 8 तारीख तक भव्य जो गणेश जी का मेला जो भरने जा रहा है, आज रात से ही काफ़ी श्रद्धालु जो है पदयात्राओं के रूप में आना शुरू हो चुके हैं और उनके लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा माकूल इंतजाम किए गए हैं। रास्तों के अंदर उनको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं और रास्तों को बिल्कुल क्लियर रखा गया है। साफ़ सफाई की चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई है और उनकी सुरक्षा को लेकर भी पूरा जो है इंतजाम किया गया है। तो सभी तत्पर हैं, सजग है पुलिस प्रशासन। और लेकिन साथ ही श्रद्धालुओं से भी ये अपेक्षा करूँगा क्योंकि पानी जो है जगह जगह पानी बह रहा है, तो वो थोड़ा सा रिस्क ना ले, पानी के स्रोतों के अंदर न जाए और भगवान का दर्शन जो है करें और अच्छे मतलब जो है हमारा सहयोग करें। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश की महिमा को कौन नहीं जानता। इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। मंदिर रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश को लेकर लोगों में कई प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित है। कई लोगों का मानना है कि भगवान गणेश की इस प्रतिमा की उत्पत्ति अपने आप हुई थी। जमीन में से अपने आप इस प्रतिमा के निकलने से भी लोगों में इसके प्रति अथाह आस्था है। तो कई लोगों का मानना है कि भगवान शिव ने जब बाल्य अवस्था में गणेश जी का शीश काटा था तो वो शीश यहाँ आकर गिरा था। तब से ही यहाँ भगवान गणेश के शीश की पूजा की जाती है। साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि यह मंदिर पांडवों के समय से भी पहले का है। लोगों का कहना है कि जब भगवान कृष्ण का विवाह हुआ था, उस समय भगवान गणेश अपना विवाह नहीं होने को लेकर नाराज हो गए थे और अपनी मूसा सेना के द्वारा भगवान कृष्ण की बारात के रास्ते में बाधाएं उत्पन्न कर दी थी। तो कृष्ण भगवान ने रणथंभौर की ही रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश का विवाह संपन्न करवाया था और यही कारण है इस मंदिर में भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान है। इसके अलावा अगर मंदिर महंत की माने तो उनके अनुसार जब रणथंभौर दुर्ग पर राजा हमीर का शासन था, तक दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया था। तो उस समय राजा हमीर कई महीनों तक किले में ही रहा था और राजा के भंडार खाली हो गए थे। तो भगवान गणेश ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए थे और सुबह के समय राजा के सारे भंडार भरे हुए मिले थे। उसी दौरान यह रणथंभौर की जमीन से अपने आप गणेश की प्रतिमा अवतरित हुई थी और तब से ही इसकी पूजा की जाती है। बताया जाता है कि मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में रणथंभौर के राजा हमीर ने करवाया था। पूरी दुनिया में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां गणेश जी अपने पूर्ण परिवार, पत्नी रिद्धि और सिद्धि, 2 पुत्र शुभ व लाभ के साथ विराजमान है।
कहा जाता है कि 1299 में राजा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध चला। युद्ध शुरू हुआ तो हमने प्रजा और सेना की जरूरत को देखते हुए ढेर सारा खाद्यान्न और जरूरत की वस्तुओं को सुरक्षित रखवा लिया था। पर युद्ध लंबे अरसे तक चलने की वजह से हर चीज की तंगी होने लगी। तब राजा हमीर के सपने में भगवान गणेश ने आकर आश्वासन दिया कि उनकी विपत्ति जल्द ही दूर हो जाएगी। तब हमीर द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। जी, यहाँ पे स्वयं प्रकट है, अपना प्रकट हुई मूर्ति है जी। 3 नेत्र हैं इनके, और रणथंभौर इनका इसी तरह स्थान है जैसे कैलाश पर्वत में भगवान शिव का है। गणेश जी यहीं से जहाँ भी जाते हैं निमंत्रण यहीं आता है सबसे पहले, और सबके कार्य पूर्ण करते हैं। अच्छा जी, द्वापर में जब कृष्ण भगवान का विवाह हुआ था तो उस समय इनको निमंत्रण नहीं दिया गया था, तो इन्होंने कुएं भेज के और जो रास्ता है बारात का उसको खोखला बना दिया था। फिर इनको याद किया गया, पहले इनका विवाह किया गया। इन्होंने शर्त रखी कि अब पहले मेरा विवाह करो तभी मैं आपके उसमें चलूँगा। तो पहले इनका विवाह किया, द्वापर काल की बात है ये, और इनका विवाह करने के पश्चात इनको रणथंभौर में स्थान दिया गया कि आप पृथ्वी पर रणथंभौर में निवास करेंगे, जहाँ भी जाएंगे यहीं से आपको बुलाएंगे लोग। तो यह रिद्धि सिद्धि भी विराजमान है भगवान गणेश जी। हाँ, पूरे परिवार के साथ में रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ इनके पुत्र है, पूरे परिवार के साथ में। अपने त्रिनेत्र गणेश जी को लेकर जो मान्यता है, जैसा हमारे बुजुर्ग बताते हैं, जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना। साई आरओ प्लांट काले कुएं के पास, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। शुद्ध शीतल आरओ युक्त पानी के लिए आज ही संपर्क करें 9602091186 7891056798। नोट, हमारे यहाँ बर्फ की सिल्ली की सुविधा भी उपलब्ध है। बताते आए हैं कि ये स्वयं प्रकट मूर्ति है, और उस टाइम 1299 में जब खिलजी और राजा हमीर का जब युद्ध चल रहा था, तो कहते हैं उसी दौरान ये गणेश जी का जो है स्वयं प्रकट रूप प्रकट हुआ। लेकिन कहते हैं, जैसा बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई किसी ने चक्की चला दी तो वो सूंड के ही दर्शन रह गए। उसके बाद रिद्धि और सिद्धि, 2 इनकी पत्नियां, शुभ और लाभ 2 पुत्र, और पूरा जो है इनकी सवारी जो है मूषक, पूरा परिवार यहाँ पे विराजमान है। और इनका तीसरा नेत्र जो है बुद्धि का नेत्र है, और पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ये मंदिर अपना है जो स्वयं प्रकट है। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी अपनी मनोकामना लेके आते हैं, उनकी पूर्ण होती है। अब जैसा कहते हैं कि जैसे शिव जी का जो मूल निवास है वो कैलाश मानसरोवर में है, ऐसे ही अपने गणपति का जो मूल निवास है वो यहाँ रणथंभौर में है। पहले जो है गढ़ रणथंभौर कोई जानता नहीं था। मांगलिक कार्यों में जो है गीत गाए जाते थे, गढ़ रणथंभौर से आओ जी गजानन। उसके बाद धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हुआ, कार्डों का आना शुरू हुआ। कोई भी मांगलिक कार्य होते हैं, उसके शादी संबंधी कार्ड, या जिसको भी जो परेशानी होती है, कोई एग्जाम संबंधी होती है, कोई होती है, तो वो सारे यहाँ पे सब पहला कार्ड अपने भगवान गणपति को ही अर्पित होता है। मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की व्यवस्था के मद्देनजर 4 दर्जन से अधिक रोडवेज बसें मेले हेतु लगाई गई है। आसपास के सभी जिलों से पर्याप्त पुलिस जाता बुलवाया गया है। साथ ही आरएसी की कंपनी भी मेले में तैनात रहेगी। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मेले में इस बार 5 से 6 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। समूची तैयारी को अंतिम रूप प्रदान किया रहा है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर मेला परिसर में पुलिस के आला अधिकारियों सहित करीब 1200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मैम, 6 सितंबर से सवाई माधोपुर का त्रिनेत्र गणेश का लक्खी मेला शुरू हो रहा है। पुलिसिंग की अगर बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्थाएं रहेगी, कितना जाब्ता मेले में तैनात रहेगा, कौन कौन अधिकारी रहेगा? ये एक बड़ा आयोजन सवाई माधोपुर जिले में है, 3 दिवस का। 6, 7, 8 को काफ़ी भीड़ रहती है वहाँ पे, करीबन 5-6 लाख की भीड़ का एस्टिमेट है। आज हमने पूरी व्यवस्था का जायजा लिया है, मैंने, कलेक्टर साहब ने, और फॉरेस्ट के अधिकारियों के साथ हम गए थे वहाँ पे। यदि हम जाब्ते की बात करें तो लगभग 1200 के लगभग हमारा जो हर साल डिप्लॉयमेंट रहता है वो इस बार भी रहेगा। जिले की पुलिस है, आरएसी है, और रेंज का, और उसके अलावा भी बाहर के जिलों का जाब्ता रहेगा। सारे जो अधिकारी हैं जाब्ता वो कल यहाँ पहुँच जाएंगे, और हमारा परसों से 6 तारीख से हमारा फुल डिप्लॉयमेंट वहाँ पे रहेगा। रणथंभौर में हाँ बिल्कुल, हमें पहले से ही 2 SDRF की टीम अलॉटेड है इस जिले को, वो वहाँ पे रहेगी, और सिविल डिफेंस की भी टीम वहाँ पे ऑल द टाइम तैनात रहेगी। और हमने काफ़ी तैयारियां की है। पिछली बार जो व्यवस्थाएं थी उसके बारे में फीडबैक लिया है,
पुराने अधिकारियों से बात की और जो जो हमें लगा और व्यवस्थाएं कर सकते हैं उन पे भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।